द ABCs ऑफ डेथ 2। ये मूवी भी पार्ट 1 के जैसी ही है और इसमें भी 26 कहानियां हैं जो अलग अलग 26 अल्फाबेट से शुरू होने वाले वर्ड से रिलेटेड हैं। पहली स्टोरी एक आदमी से शुरू होती है जिसे एक ड्रग डीलर को मारने का काम दिया जाता है। आदमी अपनी प्लानिंग बनाता है और बिल्डिंग के एयर वेंट से होकर ड्रग डीलर के अपार्टमेंट में चला जाता है। इसके बाद वो अपने टारगेट को आसानी से मार देता है, लेकिन असल में ये सब कुछ उसका इमेजिनेशन था। जब एक्चुअल में वो अपनी प्लानिंग के हिसाब से निकलता है तो हम देखते कि एयर वेंट में बहुत सारा कचरा है जिसकी वजह से उसे आगे जाने में परेशानी होने लगती है। उसके अंदर तेज धार वाले कुछ सामान भी होते हैं जिससे आदमी जख्मी हो जाता है और उसी वेंट में फंस कर मारा जाता है। 3 सप्ताह तक उसकी बॉडी उसी में पड़ी होती है और ड्रग डीलर के अपार्टमेंट में उसके सड़ने की स्मेल आने लगती है। तभी अचानक से आदमी की सड़ी हुई बॉडी नीचे आ जाती है और गन फायर होने से ड्रग डीलर मारा जाता है। फिर डायरेक्टर ए का मतलब अमच्योर बताता है। अगली स्टोरी में हम पीटर को देखते हैं। वो एक वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर है और एक जगह पर लोकल वेदर यानी रीच पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा है जो वहाँ के पावर प्लांट के वेस्ट से कुछ सालों पहले मर गए हैं। उस दौरान उसके क्रू छोटी सी गलती कर देते हैं जिस वजह से वो उन पर गुस्सा हो जाता है और कुछ समय के लिए शूट रोक देता है। तभी क्रू को वहाँ के होल से आवाज सुनाई देती है और वो चेक करने के लिए अपना माइक उसके अंदर डालते हैं। जिसके बाद कोई क्रिएचर उनके माइक वाले कवर को ले लेता है और चबाकर दूसरी साइड से बाहर फेंक देता है। उसी समय पीटर अपनी शूट के लिए वहाँ जाता है। क्रू उसे बताने की कोशिश करते हैं कि होल के अंदर कोई क्रिएचर है, लेकिन वो उन पर यकीन नहीं करता। तभी क्रिएचर पीटर को अंदर खींच लेता है और दूसरी साइड से उसकी बॉडी को चबाकर बाहर फेंकता है। फिर डायरेक्टर बी का मतलब वेजर बताता है। अगली स्टोरी में फ्लेचर को दिखाया जाता है जिसे टाउन के लोगों ने पकड़ रखा है क्योंकि वहाँ से लूसी विल्सन नाम की लड़की गायब हो गई है और टाउन के लोगों को लगता है कि फ्लेचर ने ही उसे मारा है। फ्लेचर बार बार कहता है कि मैंने उसका मर्डर नहीं किया, लेकिन टाउन के लोग कुछ नहीं सुनते और उसे सजा देने के लिए जंगल में लेकर चले जाते हैं। तभी ब्रेकिंग न्यूज आती है कि लूसी विल्सन अपने बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी गई है और अभी जिंदा है। ये जानने के बाद टाउन के 2 लोग फ्लेचर को बचाने निकलते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों लोग मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टाउन के लोग कुल्हाड़ी से फ्लेचर की गर्दन को काटने जाते हैं, लेकिन कई बार फेल हो जाते हैं। इस वजह से फ्लेचर को बहुत ही ज्यादा दर्द झेलना पड़ता है और आखिरकार उसकी गर्दन काट कर ये लोग मार देते हैं। फिर डायरेक्टर सी का मतलब कैपिटल पनिशमेंट बताता है। अगली कहानी में एक स्टॉप मोशन शॉट दिखाया जाता है जहाँ चैम्बर में एक आदमी को प्रिजनर बनाया गया था। फिर उस चैम्बर में 3 घोल्स आते हैं जिनके सर में लाओज यानी जू होते हैं। तीनों प्रिजनर की बॉडी में नीडल वाली एक वैक्यूम ट्यूब लगा देते हैं और आदमी मारा जाता है। फिर तीनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उसमें से एक घोल वहाँ पर एक जू को मार देता है जिसमें से एक बहुत बड़ा जू बाहर आ जाता है। फिर वो जैसे ही प्रिजनर के हाथ को खाता है वह प्रिजनर का एक जिंदा कॉपी बन जाता है, लेकिन इस जिंदगी के बदले में उसे पे भी करना होता है। इसीलिए वो तीनों घोल्स की गर्दन को काट देता है और उनको जायंट जू के अंदर डालने लगता है, लेकिन इस दौरान उसका सर भी उसमें फंस जाता है। फिर किसी तरह वो अपने सर को बाहर निकालता है, लेकिन अब उसकी गर्दन फैल गई थी। तभी तीनों घोल वहाँ आकर उसके ओरिजिनल सिर को जू को खिला देते हैं। इसके तुरंत बाद ही तीनों की मौत हो जाती है और जू फिर से अपने छोटे साइज में आ जाता है। तब डायरेक्टर डी का मतलब डिलाउज्ड बताता है। अगली कहानी में 2 आदमी को दिखाया जाता है जो एक आइलैंड पर जानवरों वाली जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन एक दिन समंदर किनारे उनको एक लड़की मिलती है। दोनों उसकी देखभाल करते हैं और वो इनको फिर से जीने का सही तरीका सिखा देती है। तीनों मिलकर वहाँ हेल्प भेजने का एक साइन बनाते हैं। इस बीच लड़की एक आदमी के साथ प्यार में पड़ जाती है, इससे दूसरा आदमी जेलस होने लगता है। फिर दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और पहला आदमी दूसरे को मारने वाला होता है, लेकिन इसके बजाय वो लड़की को ही मारता है। अगले सीन में हम दोनों को बीच पर खड़ा देखते हैं जहाँ अब बियर भेजने का निशान लिखा होता है। फिर डायरेक्टर ए का मतलब एक्विलिब्रियम बताता है। अगली स्टोरी में हम एक इजरायली पैराट्रूपर लड़की को देखते हैं जो एक पेड़ पर आकर फंस गई होती है। तभी वहाँ पर एक अरबी लड़का आ जाता है और उसे शूट करने जाता है क्योंकि वो उसकी दुश्मन देश की है। फिर लड़की कहती है कि मारने के बजाय तुम मुझे अपने कमांडर के पास ले चलो। शुरुआत में लड़का हिचकिचाता है, लेकिन वो तैयार हो जाता है और ऊपर जाकर लड़की को फ्री कर देता है, लेकिन लड़की जैसे ही नीचे गिरती है उसका पैर टूट जाता है। फिर उसे भागता हुआ देख अरबी लड़का शूट करने जाता है, लेकिन उसकी गन नीचे गिर जाती है और बुलेट फायर होकर उसी को लग जाती है। लड़के को मरा हुआ देख लड़की उसके पास जाती है, तभी लड़के के साथी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर डायरेक्टर एफ का मतलब फॉलिंग बताता है। अगली स्टोरी में एक लड़के को दिखाया जाता है जो पिछले 1 साल से अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता है, लेकिन अब वो अपने ग्रैंडफादर की लाइफस्टाइल से ऊब चुका है। एक रात जब वो सोने जाता है तो बिस्तर के नीचे कुछ चुभने लगता है और उसको ग्रैंडफादर की आवाज सुनाई देने लगती है। वो काफी डर जाता है और बेड शीट को हटाता है। तब उसे पता चलता है कि पिछले 1 साल से उसका ग्रैंडफादर उसके ही बेड के नीचे सो रहा है। इसके बाद उसकी ग्रैंडफादर एक नुकीली चीज उसकी गर्दन में घुसा देते हैं और लड़के की गर्दन से खून निकलने लगता है।
लड़के के मरने से पहले ग्रैंडफादर रिवील करता है कि वो एक ट्रांसजेंडर है। फिर डायरेक्टर जी का मतलब ग्रैंडेड बताता है। अगली स्टोरी में एक एनिमेशन शॉट दिखाया जाता है जिसमें एक कपल किस कर रहे होते हैं, तभी अचानक से उनकी जीभ, आंख और भी बाकी अंग हथियारों में बदल जाते हैं। इसके बाद वो एक दूसरे के ऊपर ही ब्लास्ट होने लगते हैं। फिर लास्ट में उनके सर में एक होल के अलावा कुछ नहीं बचता और दोनों मारे जाते हैं। फिर डायरेक्टर एच का मतलब हेड गेम बताता है। अब इसके बाद अगली कहानी में हम एक फैमिली को देखते हैं जो अपनी हेड लेडी को मारने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। ये लोग उसे मारने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो लेडी नहीं मरती। फिर वो अपने अंदर एक स्टोन को दिखाती है जिसकी वजह से वो अमर है। वो इनसे स्टोन को लेने के लिए कहती है क्योंकि अब वो मरना चाहती है। फिर उसमें से एक आदमी ओल्ड लेडी को आग में जला देता है। इसके बाद सब प्रॉपर्टी को स्प्लिट करने लगते हैं, यानी कि आपस में बांटने लगते हैं। उसी समय ओल्ड लेडी फिर से जिंदा हो जाती है और सब काफी डर जाते हैं। जिसके बाद एक लड़की उसकी गर्दन काट देती है लेकिन ओल्ड लेडी अभी भी जिंदा थी। तब वो लड़की उसका सर लेकर उस पर गुस्सा होने लगती है, जिसके दौरान ओल्ड लेडी स्टोन को उसके अंदर डाल देती है और मर जाती है। फिर डायरेक्टर आई का मतलब इनविंसिबल बताता है। इसके बाद अगली कहानी में हम दो लेस्बियन को देखते हैं जिन्हें किस करते हुए एक आदमी फोटो खींच रहा था। रात के समय कुछ लोग उसमें से एक को किडनैप कर लेते हैं। होश में आने पर वो खुद को एक जगह चेयर पर बंधा हुआ पाते हैं। उसके आसपास कुछ लोग होते हैं जो उसे क्रिश्चियन बनने के लिए फोर्स करने लगते हैं। एक आदमी उसे बताता है कि हमने ही तुम्हारे लवर को मारा है। तभी वो लोग उसे मॉन्स्टर के जैसे दिखने लगते हैं। इसके बाद उसके हाथ और सर से खून निकलने लगता है। वो समझ जाते हैं कि ये उसके लवर का शैतान है। फिर ये लोग उस पर ब्रांडिंग लगाने जाते हैं। तभी लवर का शैतान आ जाता है और एक हथियार से ब्रांडिंग लगाने वाले आदमी को बुरी तरह मार डालता है। इसके बाद वो अपने लवर के पास आता है और अपने टैटू को उसके हाथ पर ट्रांसफर कर देता है जिसमें लिखा होता है कि लव इज द लॉ। फिर डायरेक्टर जी का मतलब जीसस बताता है। अगली स्टोरी में एक लड़की को पॉलिश लगाते हुए दिखाया जाता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जब चेक करने वो बाहर जाती है तो उसे एक बिल्डिंग के ऊपर गोले में ब्लैक लिक्विड नजर आता है। तभी वो नोटिस करती है कि बिल्डिंग के अपार्टमेंट में लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और सभी सर्वाइवर उसकी तरफ ही देख रहे हैं। इस चीज से वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी उसके अपार्टमेंट में चारों तरफ से ब्लैक लिक्विड आने लगता है और वो उसमें फंस जाती है। उसी समय अचानक से उसकी बॉडी से ब्लीडिंग होने लगती है और उसका ब्लड ब्लैक लिक्विड से जाकर मिल जाता है। फिर डायरेक्टर के का मतलब नेल बताता है। अगली स्टोरी में ओगी सो को दिखाया जाता है। इसे क्वीन ने प्रिंस को सैक्रिफाइस करने का ऑर्डर दिया है ताकि गांव की औरतों के पास और भी मेल बच्चे हो सकें, लेकिन ओगी सो ऐसा नहीं कर पाता और प्रिंस को फ्री कर देता है। इसके बाद वो एक चूहे को मारकर अपनी तलवार पर उसके ब्लड को लगा देता है। ओगी सो ने ऑर्डर फॉलो नहीं किया था, इसीलिए उस गाँव में उगुनी मॉन्स्टर आ जाता है और गाँव के बहुत सारे लोगों को मार डालता है, जिससे वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। आखिर में ओगी सो को दिखाया जाता है जो अपनी इस गलती के ऊपर पछता रहा है। फिर डायरेक्टर एल का मतलब लेगेसी बताता है। अगली कहानी में हम एक आदमी को स्लो मोशन में दौड़ता हुआ देखते हैं। वो कुछ लोगों को धक्का देता हुआ आगे जाता है और एक आदमी को पकड़कर उसके कान को काट लेता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर वहाँ आकर उसे शूट कर देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि 34 मिनट पहले उसने बाथ सॉल्ट लिया था जिसे उसके एक फ्रेंड ने दिया था। फिर डायरेक्टर एम का मतलब मॉस्टिकेट बताता है। अगली कहानी में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है और मॉन्स्टर के ड्रेस में साइकिल लेकर मिलने चला जाता है। उसी समय हम एक लेडी को देखते हैं जो कहीं जाने के लिए जल्दी में होती है और उसका कैब ड्राइवर ड्राइविंग के समय क्रॉसवर्ड गेम भी खेल रहा होता है। दूसरी तरफ लड़की स्केलेटन ड्रेस में एक छोटे लड़के से मिलती है और कुछ बातें करती है। अब उसका बॉयफ्रेंड उसके पास पहुंचने वाला होता है, तभी कैब ड्राइवर गेम के चक्कर में साइकिल को हिट कर देता है। जिसके बाद साइकिल जाकर स्केलेटन ड्रेस वाली लड़की को लग जाती है और उसके बॉयफ्रेंड के साथ वो लड़का भी मारा जाता है, जिसे देख वो जोर से चिल्लाती है। फिर डायरेक्टर एन का मतलब नेक्सस बताता है। अगली स्टोरी में हम कैना को देखते हैं जिसे ज़ॉम्बी ने कोर्ट में ट्रायल पर रखा है क्योंकि उसने आउटब्रेक के समय बहुत सारे ज़ॉम्बी को मारा था। इसके अलावा उसने अपनी डॉटर मे को भी मारने की कोशिश की थी क्योंकि ज़ॉम्बी ने उसे भी इन्फेक्टेड कर दिया था, जबकि उस समय जेड कू नाम का क्योर यानी कि इलाज भी मौजूद था। इसी वजह से ज़ॉम्बी उसे दोषी साबित कर रहे थे। कैना कहती है कि मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में ये सब किया था। इसके बाद ज़ॉम्बी उसके सामने मे को लाते हैं जो जेड कू की वजह से अभी भी जिंदा है, लेकिन वो कैना के खिलाफ ही गवाही देती है और कहती है कि मेरी माँ ज़ॉम्बी को मारते समय एंजॉय कर रही थी। इसके बाद कैना को पनिशमेंट के लिए एक इलेक्ट्रिक चेयर पर शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर और भी ज़ॉम्बी की डेड बॉडी पड़ी होती है। फिर ये लोग जैसे ही उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं वहाँ की डेड बॉडी जिंदा हो जाती है और कैना भी ज़ॉम्बी बन जाती है। फिर डायरेक्टर ओ का मतलब ऑक्लोक्रेसी मॉब रूल बताता है।
इसके बाद अगली कहानी में पपी, कर्बी और बर्ट को दिखाया जाता है जो प्रिजनर के ड्रेस में एक अंधेरी जगह में होते हैं और उनके पास केवल एक कैंडल और एक माचिस होती है। वहाँ पर उनको एक आदमी दिखाई देता है जिसके पास में एक बेबी होता है। वो इनको देखते ही देखते नाचने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो इनके कैंडल को बार बार बुझाने लगता है और तीनों हर बार कैंडल जलाते हैं। उस समय आदमी का फेस चेंज यानी कि बदलने लगता है। इसके दौरान पपी और बर्ट अचानक वहाँ से गायब हो जाते हैं। जब कर्बी देखता है तो दोनों की बॉडी पिघली हुई होती है और वो बहुत घबरा जाता है। फिर आदमी अपने पास वाले बेबी के फेस को रिवील करता है जो असल में एक एडल्ट आदमी है। फिर डायरेक्टर पी का मतलब पी स्कैरी बताता है। अगली स्टोरी में हम एक आदमी को देखते हैं जो स्ट्रीट पर एक खूबसूरत लड़की के साथ इंटेलिजेंस टेस्ट दे रहा होता है जिसमें वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अपोजिट सीन में दिखाया जाता है कि कुछ डॉक्टर उसके ब्रेन को निकालते हैं और एक गोरिल्ला के अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। फिर डायरेक्टर क्यू का मतलब क्वेश्चनर बताता है। अगली स्टोरी में माइकल रिवॉल्वर के सिलेंडर में एक सिंगल बुलेट भरता है और नीना खुद पर शूट करती है, लेकिन बुलेट फायर नहीं होती। असल में ये रशियन रोलेट गेम है जिसे दोनों क्लास के साथ खेल रहे हैं। अगली बारी में क्लॉस और माइकल भी ट्राई करते हैं, लेकिन बुलेट फायर नहीं होती और दोनों बच जाते हैं। चौथी और पांचवी राउंड को नीना और क्लॉस ट्राई करते हैं और बुलेट अभी भी फायर नहीं होती। अगली बारी माइकल की थी और इस बार उसमें से बुलेट फायर होने वाली थी, लेकिन माइकल नीना को शूट कर देता है। तभी ऊपर वाले फ्लोर से कुछ आवाज आती है। माइकल कहता है कि ये उतना बुरा नहीं है और क्लॉस कहता है कि हम लोग पाने वाले हैं। फिर डायरेक्टर आर का मतलब रोलेट बताता है। अब अगली स्टोरी में हम रॉबर्ट को देखते हैं जो बिजनेस के काम से फ्रांस गया है और ब्रिटेन में अपनी वाइफ मिरियम से बात कर रहा है। उसी समय मिरियम के घर में एक रॉबर घुस जाता है यानी कि चोर घुस जाता है। इसके हाथ में एक हैमर था। यह देख मिरियम बाथरूम में जाकर छुप जाती है। रॉबर्ट जल्दी से पुलिस के पास कॉल करता है और अपनी वाइफ के लिए हेल्प मांगता है। तभी रॉबर मिरियम को खोज लेता है और उसके सर पर हैमर से मार देता है। इसके बाद मिरियम सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो जाती है और रॉबर हैमर से उसका सर फोड़कर मार देता है। तभी उसे मिरियम की बेबी की आवाज सुनाई देती है और वो उसे भी मारने चला जाता है। तब वो रॉबर्ट ऐसा नहीं करने के लिए फोन पर रिक्वेस्ट करने लगता है। इसके बाद रॉबर्ट अपना मास्क हटाता है जो असल में एक लेडी होती है। वो रॉबर्ट से कहती कि मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी है। फिर हमें पता चलता है कि रॉबर्ट का उसके हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा है, यानी कि रॉबर्ट और इस लेडी का हस्बैंड दोनों गे हैं। इसके बाद डायरेक्टर एस का मतलब स्प्लिट बताता है। अब अगली स्टोरी में हम यूमी को देखते हैं जो कुछ फिल्म मेकर के सामने ऑडिशन दे रही होती है, लेकिन वो बहुत ही अब्यूजिव होते हैं और यूमी के लगभग सारे कपड़े भी उतार देते हैं। फिर वो जैसे ही फिल्मिंग करने वाले होती है उनको यूमी के कपड़े के नीचे कुछ नजर आता है, इसे ये लोग पेनिस समझते हैं। तब यूमी रिवील करती है कि उसके पास बहुत सारे टेंटिकल हैं और उनकी मदद से फिल्म मेकर को टॉर्चर करके मार डालती है। फिर डायरेक्टर टी का मतलब टॉर्चर पोर्न बताता है। अगली स्टोरी में हम यूटोपियन सोसाइटी को देखते हैं जहाँ पर हर कोई अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल है। तभी वहाँ पर एक आदमी की एंट्री होती है जिसका ड्रेस सही नहीं था और वो नर्वस लग रहा था। तभी वो टकरा कर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद उसे बहुत सारे लोग घेर लेते हैं और एक आदमी उसे स्कैन करता है। तब पता चल जाता है कि वो आदमी सब नॉर्मल कैटेगरी का है। फिर वहाँ पर एक रोबोट आता है और उस आदमी को अपने अंदर बंद करके जलाने लगता है। फिर कुछ ही समय में वो आदमी जलकर राख हो जाता है। सभी लोग उस रोबोट के लिए ताली बजाते हैं और अपने काम पर चले जाते हैं और डायरेक्टर यू का मतलब यूटोपिया बताता है। अगली स्टोरी में कर्ट को दिखाया जाता है जो वेकेशन पर गया है और अपनी गर्लफ्रेंड एम्बर से वीडियो चैट कर रहा है। उसके साथ में उसका फ्रेंड डायलन भी वहाँ गया था। वो कर्ट से फोन ले लेता है और एम्बर को दिखा देता है कि दोनों ने रात को ड्रग लिया था और हैवी ड्रिंकिंग की थी। इसके अलावा वो एम्बर को किम और रोज को भी दिखाता है जिनके साथ दोनों ने रात में मजा लिया था। कर्ट किसी तरह अंदर आता है और डायलन से फोन छीन लेता है। वो एम्बर को समझाता है लेकिन उसे सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। तभी रोज पीछे से स्क्रू ड्राइवर लेकर आती है और डायलन को बुरी तरह स्टैप करके मार देती है। इसके बाद वो कर्ट पर भी हमला कर देती है और वो बालकनी से गिरकर मर जाता है। ये नजारा देख किम और एम्बर दोनों बहुत घबरा जाते हैं। फिर डायरेक्टर वी का मतलब वेकेशन बताता है। अगली स्टोरी में चैंपियंस ऑफ जॉर्ब का कमर्शियल दिखाया जाता है जहां हारमोनिया में प्रिंस कैसियो और फैंटेसी मैन जॉर्ब के साथ बैटल यानी युद्ध लड़ रहे हैं। फिर दो लड़कों को दिखाया जाता है जो इनके फिगर के साथ खेल रहे होते हैं और हारमोनिया जाकर प्रिंस की हेल्प करने का विश करते हैं। इसके तुरंत बाद ही दोनों उस जगह पर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। वहाँ पर उनकी मुलाकात प्रिंस कैसियो से होती है जो हीरो होने के बाद भी जॉर्ब के लोगों के अटैक से डर गया था। तभी जॉर्ब के लोग दोनों को पकड़ लेते हैं, इनको किले में ले जाते हैं। उसमें से एक लड़के को ये लोग जॉर्ब के पास ले जाते हैं। इसके हाथ में अभी भी एक्शन फिगर होता है। इसके बाद जॉर्ब अपनी पावर से उस लड़के की बॉडी को जला देता है और दूसरे लड़के के पास भिजवा देता है जो एक जगह पर कैद पड़ा है। तभी वहाँ फैंटेसी मैन आता है
वो लड़के को प्रिंसेस कहता है और उसे एक बैग के अंदर घुसने के लिए बोलता है। लड़का उसकी बात मान जाता है और फैंटेसी मैन उसे अपने साथ बग पर लेकर चला जाता है, जहाँ वो लड़का फैंटेसी मैन से जाने देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है। इसके बाद कैमरा हड्डियों के ढेर पर फोकस करता है। फिर डायरेक्टर डब्ल्यू का मतलब विश बताता है। अगले सीन में हम एक छोटी लड़की को साइलोफोन के साथ खेलते हुए देखते हैं, जहाँ उसकी ग्रैंड मदर यानी कि दादी उसे देख रही होती है और साइड में ग्रामोफोन भी बज रहा था। लेकिन छोटी लड़की जैसे जैसे साइलोफोन को बजाने लगती है, उसकी ग्रैंड मदर उसकी रफ आवाज से डिस्टर्ब होने लगती है। शाम को जब लड़की के पेरेंट्स घर आते हैं, उनको वहाँ पर लड़की की डेड बॉडी नजर आती है और ग्रैंड मदर लड़की की बोन से साइलोफोन प्ले कर रही थी। फिर डायरेक्टर एक्स का मतलब जाइलोफोन बताता है। अगली कहानी में हम मियुकी नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो अपने फोन में अपने पेरेंट्स के लिए लेटर लिख रही होती है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो अपने पेरेंट्स से बहुत ही ज्यादा नाराज है, क्योंकि जब वो घर नहीं थी उसके फादर उसके डॉगी का केयर नहीं कर रहे थे। इसके अलावा उसके फादर एक गिटारिस्ट बनने के बजाय टीचर बन गए थे। इस बात के लिए वो गुस्से में बहुत ही सुपर नेचुरल तरीके से अपने फादर पर हमला करने लगती है, जिसमें उसके फादर के अंदर से गिटार निकलता है और उनकी मौत हो जाती है। लेकिन ये सब उसका इमेजिनेशन होता है। वो अपनी माँ के बारे में बताती है कि वो बहुत ही आलसी थी। वो घर पर कोई भी सब्जी नहीं बनाती थी और हमेशा उसे जंक फूड खाने के लिए देती थी। उसकी माँ ये भी ध्यान नहीं देती थी कि उसे अंडे से एलर्जी है। गुस्से में मियुकी अपनी माँ की बॉडी के अंदर बहुत सारे अंडे इमेजिन करती है और उसके ब्लास्ट से मार देती है। लेकिन वो जितनी बार भी इमेजिन करती है, उसके हाथ पर उतनी बार कट लग जाता है। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि ये चीज उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए वो अपने पेरेंट्स पर हमला कर देती है और स्क्रीन पर लाइव लिखा हुआ फ्लैश होता है। इसके बाद डायरेक्टर वाई का मतलब यूथ बताता है। अब अगली स्टोरी में हम एक प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं। उसका हस्बैंड टाई उसे पोर्ट लॉक रूट देता है, जिसके खाने से बेबी बाहर नहीं आएगा और वो उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। फिर ऐसे ही 13 साल गुजर जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि लेडी ने अभी तक अपने बेबी को बाहर नहीं आने दिया। उसका बेबी इतना बड़ा हो गया कि वो उससे बात भी करता है, लेकिन अब उसके पास पोर्ट लॉक रूट भी खत्म होने वाला है। असल में लेडी को डर है कि उसका बेबी भी उसे अकेला छोड़कर चला जाएगा, इसीलिए उसने अभी तक उसे बाहर नहीं लाया, जबकि उसका बेबी बाहर आना चाहता है। लेकिन एक दिन उसका पोर्ट लॉक रूट खत्म हो जाता है। इसके बाद बेबी लेडी को मार देता है और उसकी अंतड़ियां बाहर निकालकर उसकी स्किन को पहन लेता है। कुछ समय बाद टाई वापस आ जाता है। फिर लेडी उसे अपने पेट पर बने बड़े स्कार को दिखाती है और कहती है कि मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने फीटस को काटकर खुद ही बाहर निकाल दिया। इस पर टाई कहता है कि हम फिर से ट्राई करेंगे। इसके बाद डायरेक्टर जेड का मतलब जाइगोट बताता है। इस तरह पूरे 26 लेटर यहाँ एंड हो जाते हैं और इसी के साथ ये अजीब मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस अजीब मूवी की अजीब 26 कहानियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।